बीसीसीएल पीबी एरिया के गोपालीचक कोयलरी अंतर्गत संचालित एसएनआर आउटसोर्सिंग फायर प्रोजेक्ट के जीरो सी में खड़े डीजल टैंकर पर ओसीपी के साइड वॉल का भारी भरकम चट्टान गिरने से दीपक पंडित उम्र 23 वर्ष की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि टैंकर चालक व खलासी तोपचाची निवासी गणेश महतो व किशोर महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को धनबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक दीपक केनवाडी राजपूत बस्ती निवासी शिबू पंडित का बड़ा बेटा व अविवाहित पुत्र था। घटना में दीपक का सिर बुरी तरह से कुचल गया, उसे असरफी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नियोजन मुआवजा को लेकर मृतक के आश्रित परिजनों ने दोपहर 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक 100 को आउटसोर्सिंग कंपनी के कैंप गेट पर रखकर प्रदर्शन किया। वार्ता उपरांत कंपनी ने 15 लाख रुपए मुआवजा में से 5 लाख नगद व 10 लाख का चेक तत्काल किया। साथ ही 1 लाख दाह संस्कार हेतु और मृतक के छोटे भाई गौतम पंडित को कंपनी में नियोजन देने की लिखित घोषणा की। मौके पर पुटकी थाना प्रभारी वकार हुसैन ने मृतक के पिता शिबू पंडित को चेक व नगद रुपया सौंपा है। दीपक सिंह की रिपोर्ट। मैं दीपक सिंह, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से। अभी हम लोग मौजूद हैं पुटकी गोपालीचक एरिया में, जहां पर एसएनआर जो आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, इसमें कुछ घटना घटी है। तो आइए जानकारी लेते हैं और अधिकारी लोग से बात कराते हैं। क्या मुआवजा का मांग है? जो रोड पे आप देख रहे हैं विजुअल, रोड पे जो गेट पे लाश रखा हुआ है, क्या मुआवजा है, कैसे घटना घटी है, आगे का प्रोसेस क्या होगा, वो पूरी बात जानते हैं। धन्यवाद। केंद्रवाड़ी राजपूत बस्ती में रहते थे। उनका नाम दीपक पंडित था। बेचारा यहाँ ड्यूटी करते थे और कंपनी के द्वारा उनको नीचे भेजा गया। वहाँ जा कर के वो काम से संबंधित कुछ काम कर रहे थे। ऊपर में डंप माने उनका जो डंपर है वो डंप कर रहा था। पत्थर और डंपर दोनों साथ में ही वहाँ से गिरा और गिरने के कारण युवक उसके चपेट में आ गए, नीचे आ गए और उनका देहांत हो गया। किसकी मौत हो गई? दीपक कुमार पंडित। अच्छा, घायल भी और दो युवक घायल है जो अभी हॉस्पिटल में है। अभी उनका स्थिति क्या है अभी हम जानकारी उतना नहीं है, लेकिन हम अभी इसके लिए यहाँ आए हुए हैं। ये हमारा पड़ोसी थे। अच्छा, हम जिस तरह से हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? लापरवाही है, सुरक्षा की तो लापरवाही है कंपनी का सरासर लापरवाही है। किस तरह से सुरक्षा को देखते हुए जब देख रहे हैं कि नीचे लोग काम कर रहे हैं और ऊपर में डंप करा रहा है, वहाँ पर पत्थर वगैरह सब गिर रहा है, तो उसको तो कम से कम इसके लिए सुरक्षा रखना चाहिए कि भाई नीचे है, थोड़ा डंप नहीं होना चाहिए। उसको हटाने के बाद डंप करता। तो ऊपर में डंपिंग हो रहा था क्या? हाँ, वो ऊपर में डंप हो रहा था। ऊपर से डंप वहाँ देखिए ना, सामने में डंपर नीचे गिरा हुआ है। हाँ, वहाँ से स्लाइड होने के कारण पत्थर वगैरह सब आया है। जो वो भी स्लाइड किया है ना? हाँ, वो भी स्लाइड किया है। अच्छा, डीजीएमएस का जो रूल होता है, आपको लगता है नहीं, उसका फॉलो नहीं कर रहा है। क्या होना चाहिए? उसको नियमित उसको फॉलो करके मैंने डंप वगैरह करना चाहिए था। कोई भी चीज नियमित नहीं होता है। आप लोग के अनुसार क्या मांग आप लोग करते हैं? मांग है कि कर्मचारियों को सुरक्षा देने के बाद ही इस माइंस को बढ़िया से चलाया जाए, कि जैसे कम से कम कोई भी जान का नुकसान ना हो। सबका बाल बच्चा है। डीजीएमएस से मांग है कि कम से कम आकर के मैंने देखे कि नियम के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर अपना उचित कार्रवाई करे। पिछले दिनों अम्बे आउटसोर्सिंग में भी 6 लोगों की मौत हो गई थी, कुछ इसी तरह से स्लाइडिंग की वजह से 6 लोग मरे। हाँ, उसी तरह से यहाँ भी आज वही घटना घटा। तो लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, फिर भी जो बीसीसीएल के अधिकारी या फिर डीजीएमएस है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डीजीएमएस को देखना चाहिए ना कि नियम के। रुकिए ना 1 मिनट, हमको पूछ लीजिएगा अपना। बीसीसीएल का क्या? बीसीसीएल अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। अभी कंपनी के द्वारा ही वार्ता हुआ है। वार्ता में कुछ मुआवजा और नौकरी देने की बात हुई है। क्या मुआवजा, नौकरी में क्या है? नौकरी अभी तो हम देखे नहीं है कितना पैसा दिए हैं। अभी प्रोसेस चल रहा है। कितना? बोले तो अभी पूरा जब तक हाथ में नहीं आएगा उसका गार्जियन को, तब तक अभी हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अमाउंट के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है। अमाउंट अभी कुछ रखे थे मैंने ये लोग रखा था कि कम से कम मैंने दिया जाए, लेकिन अभी ये लोग को पता नहीं कितना दे रहा है। लेकिन इतना सुनने में आया है कि काम क्रिया के लिए 1 लाख रुपया भी फिलहाल दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला सिंह हुआ। यूनियन से? नहीं, हम बीजेपी की है। ठीक है। आम सहमति हम लोग का बना, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो संवेदना है उसके प्रति। हमारा वर्कर था बेचारा और आम सहमति बना। हम लोग उसको 15 लाख रुपया, एक नियोजन और दाह संस्कार करने के लिए 1 लाख रुपया। प्रथम दृष्टया क्या लगता है हादसा किस तरह से? जानकारी लेते हैं हम लोग को, तो जानकारी नहीं था। सुबह का टाइम था
और डीजल फिलिंग हो रहा था। डीजल फिलिंग होने के बाद वो बेचारा ऊपर भी आ गया था। अब कैसे स्लाइड किया और उसके विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं। बीसीसीएल के लोग भी लगे हुए हैं। और नहीं, वो घायल नहीं है। उसको बचाने में वो लोग आपाधापी में उसको उठा के लाने में लोग गिरा है। वो घायल में घायल, बस वही बेचारे माइंस में घटना घटी थी, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो कानूनी हम लोग की कार्रवाई है पुलिस की की जाएगी। घायल भी है। हाँ, 2 व्यक्ति हैं इसके अलावा। नियोजन और मुआवजा की मांग कर रहे थे, क्या सर? हाँ, वो तो कंपनी के द्वारा अपना जो है प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी जो करना है। ये जानकारी नहीं है, जो भी है कंपनी के द्वारा की जाएगी। तेल देने गया, कैसे गाड़ी उलट गया। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे खबर जाता है कि दीपक का चोट लग गया है। तो हम लोग करकेंद हॉस्पिटल आए। तो करकेंद हॉस्पिटल गए तो देखते हैं, बोला सर्पी ले गया था। सर्पी किया था, वहाँ डॉक्टर चेक किया, बोला नहीं है। और जब हम माथा उठाते हैं तो उसको गुद्दी निकल तो बचेगा। तो ये स्टोर कीपर में इसका ड्यूटी रहता था। हाँ लेकिन उसको नीचे नहीं कभी जाना रहता। हाँ हाँ, मगर क्या करिएगा, 2-3 दिन से नीचे ही तेल देने भेज रहा था। वो ड्राइवर भाग गया, इस चथेले रह गया। कुछ मुआवजा और बात बना मुआवजा। हाँ, मुआवजा दिया, 10 लाख का चेक दिया और 5 लाख कैश दिया। दाह संस्कार के लिए 1 लाख दिया। कुछ नियोजन पर भी बात हुई। हाँ, नियोजन भी एक आदमी का देगा। क्या लग रहा है कुछ लापरवाही के कारण? ना परवाही नहीं, मगर क्या करेगा, काल जो है तो कहीं न कहीं ले जाता है। शादी से वापस ना शादी नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिव पंडित, घर कहाँ हुआ? केंदुआडी थाना रोड, पुराना थाना, राजपूत बस्ती। ठीक ठीक।